हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड इज। बालक के सामाजिकरण में विद्यालय का कौन सा स्थान है। सोशलाइजेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है इसमें आते हैं फैमिली, आती है। और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है इसमें आते हैं फ्रेंड्स, स्कूल, नेबर और मीडिया। तो हमसे पूछा है कि विद्यालय का कौन सा स्थान है सामाजिकरण में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आफ्टर फैमिली, सेकंड है हमारा आफ्टर सोसाइटी, थर्ड है हमारा पीयर्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एट ओरल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आफ्टर फैमिली। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है उसमें कौन आता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में हमारे आते हैं फैमिली। तो उसके बाद जो आता है वो आता है स्कूल, मीडिया और फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्ड्रंस बिगिन सेंसिटिव टू वेट आर। वह बच्चे जो गीलेपन के प्रति संवेदनशील होते हैं वो डैश हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इजी टू परसेप्शन, सेकेंड है हमारा इजी टू ऑब्जर्व, थर्ड है हमारा इजी टू डे ट्रेनिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इजी टू नाइट ट्रेनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इजी टू ऑब्जर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता डैश है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा नेगेटिवली रिलेटेड है, सेकेंड है हमारा नॉट रिलेटेड, थर्ड है हमारा पॉजिटिवली रिलेटेड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर ये एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड हैं, सकारात्मक रूप से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय सोशल इन्वायरमेंट। सामाजिक वातावरण से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टीचर्स आर सोसाइटी, सेकेंड है हमारा रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड नेबर, थर्ड ऑप्शन है हमारा पेरेंट्स आर फैमिली मेम्बर्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ दीज। सोशल इन्वायरमेंट में ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइको एनालिसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। तो मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्लार्क हल, सेकेंड है हमारा एन फ्राइड, थर्ड है हमारा एस फ्राइड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ए फ्राइड। साइको एनालिसिस जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिगमंड फ्राइड। और जो क्लार्क हल हैं इन्होंने जो है वो ड्रीवन रिडक्शन थ्योरी दी हुई है। ड्रीवन रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय क्लार्क हल। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज द इन्फेंट ग्रोज हिज मेंटल एबिलिटी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी मानसिक क्षमता भी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रुक जाती है, सेकेंड है हमारा उतार चढ़ाव, थर्ड है हमारा घटना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बढ़ोतरी। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो मानसिक क्षमता है वो भी क्या है, बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इंक्रीज, बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार डज द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स इन्फ्लुएंस चाइल्ड पर्सनैलिटी। माता पिता के आपसी रिश्ते बच्चे के व्यक्तित्व को किस हद तक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लार्जली, सेकेंड है हमारा ग्रेजुअली, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्पीडली और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कॉमनली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर वर्क ऑन। होलिंगवर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेंटल रिटार्डेड, मंदबुद्धि, सेकेंड है हमारा गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे, थर्ड है हमारा डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, अपराधी बच्चे और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो होलिंगवर्थ इज एसोसिएटेड विद हर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज।
उत्तर बाल्य अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गैंग एज, गिरोह की उम्र। सेकंड है हमारा एज ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का युग। थर्ड है हमारा एज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास की आयु। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्पॉन्टेनियस। तो जो लेटर चाइल्डहुड है वो जो है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है और इसे जो है वो गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। तो लेटर चाइल्डहुड इज ऑल्सो नोन एज गैंग एज। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। और जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है उसे जो है वो टॉय एज भी कहते हैं। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मेंटल हाइजीन वाज गिवन बाय। मानसिक स्वच्छता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेम्स डी जंग। सेकेंड है हमारा विलियम्स स्वेट्सर। थर्ड है हमारा C.L. पियर्स। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा C.W. बियर्स। तो मेंटल हाइजीन इज गिवन बाय विलियम्स स्वेट्सर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ इड। दिस स्टेटमेंट इज। सुपर ईगो इड का इदम का प्रत्यक्ष विपरीत है। यह कथन सही है या गलत है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पार्शियली ट्रू है। सेकेंड है हमारा ट्रू। थर्ड है हमारा फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एब्जॉर्व इन नेचर। द सुपर ईगो इज डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ इट इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ट्रू, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक इज। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवाइव्स अराउंड हिम। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इन्वायरमेंट इज द सेंटर ऑफ नॉलेज। थर्ड ऑप्शन है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड हिम। बालक जो है विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करने में मदद करती है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सेकंड है हमारा इंटरव्यू मेथड। थर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंट मेथड। और फोर्थ है हमारा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु सेड हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड्स। किसने कहा था कि आनुवंशिकता जन्मजात व्यक्तिगत लक्षणों का कुल योग है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डगलस एंड हॉलैंड। सेकेंड है हमारा B.N. झा। थर्ड है हमारा पीटरसन। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वुडवर्थ। हेरिडिटी इज द सम ऑफ टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेड, ये कहा था B.N. झा ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड इज विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। शब्द को पहचानने में सक्षम न होना किस प्रकार की सीखने की अक्षमता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिस्ग्राफिया। सेकेंड है हमारा डिस्कैल्कुलिया। थर्ड है हमारा डिसलेक्सिया। और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसलेक्सिया। और जो डिस्ग्राफिया होता है ये होता है हमारा राइटिंग से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी होती है वो हमारे डिस्ग्राफिया में आता है। और डिसकैल्कुलिया जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम आती है वो डिसकैल्कुलिया होता है। मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम आती है वो डिसकैल्कुलिया होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से संबंधित नहीं है? फर्स्ट है हमारा मीन। सेकेंड है हमारा मीडियन। थर्ड है हमारा मोड। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द एक्सट्रीम स्कोर। निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्कोर से सबसे अधिक प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, सेकेंड है हमारा अर्थमेटिक मीन, थर्ड है हमारा मीडियन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मोड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अरिथमेटिक मीन, अंक गणितीय औसत। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फील्ड नॉट कवर्ड इन कोस्कोलिस्टिक इवेल्युएशन। शैक्षिक मूल्यांकनों में से कौन सा एक क्षेत्र शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, सेकेंड है हमारा ह्यूमन वैल्यू, थर्ड है हमारा एकेडमिक सब्जेक्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेल्थ एंड क्लीनिनेस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, एकेडमिक सब्जेक्ट। जो कोस्कोलिस्टिक इवेल्युएशन होती है इसमें आपका एकेडमिक सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो आती हैं आपकी कोस्कोलिस्टिक्स में, और स्कोलिस्टिक में आपकी एकेडमिक सब्जेक्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड था, एकेडमिक सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन इज, मूल्यांकन डैश है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओनली क्वांटिटेटिव, सेकंड है हमारा ओनली क्वालिटेटिव और थर्ड है हमारा बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। इवेल्युएशन इज ए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोवर्ब ग्रेप्स आर सोर इज रिलेटेड विद। अंगूर खट्टे हैं ये कहावत संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिग्रेशन, सेकंड है हमारा एग्रेशन, थर्ड है हमारा कंपैशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रैशनलाइजेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रैशनलाइजेशन। ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीखने के लिए मूल्यांकन निम्नलिखित में से निम्नलिखित को ध्यान में रखता है सिवाय। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नीड ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, सेकंड है हमारा लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली, थर्ड है हमारा मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की गलतियां और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की ताकत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, लर्निंग स्टाइल, सीखने की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पियाजे, सेकंड है हमारे ब्रूनर, थर्ड है हमारे वाइगोस्की और फोर्थ है थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पियाजे। पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोवैज्ञानिक के जनक भी पियाजे को कहा जाता है। और जो ब्रूनर थे इन्होंने आपकी डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी है, वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है और थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टेटेड बाय। सीखना एक विकास प्रक्रिया है, ये कहा गया था, ये किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वुडवर्थ, सेकंड है हमारा क्रो, थर्ड है हमारा गिलफर्ड और फोर्थ है हमारा जेम्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं सीखने की डैश कम होती जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पावर, सेकेंड है हमारा स्पीड, थर्ड है हमारा क्वालिटी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्वांटिटी। एज पीपल ग्रो ओल्डर द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्पीड। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं सीखने की रफ्तार कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक इज। मोटिवेशन और पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थॉर्नडाइक, सेकेंड है हमारा ब्रूनर, थर्ड है हमारा मास्लो और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पैवलोव। मोटिवेशनल और पर्सनैलिटी बुक के जो ऑथर हैं वो है हमारे मास्लो। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम इट्स हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन
विच थ्योरी? व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, सेकंड है हमारा इंसाइट, थर्ड है हमारा ट्रायल एंड एरर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग। इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्रायल एंड एरर, परीक्षण त्रुटि विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक वाज डन ऑन, थॉर्नडाइक द्वारा प्रसिद्ध प्रयोग किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कैट, सेकंड है हमारा डॉग, थर्ड है हमारा पिजन और फोर्थ है हमारा चिंपैंजी। तो जो थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पे किया था? बिल्ली पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी में बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। और सेकंड है डॉग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो दी थी पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। तो आपको इनकी थ्योरी का भी नाम याद रखना है और ये थ्योरी किसने दी थी और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी वो दी थी पैवलोव ने और इन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। थर्ड है हमारा पिजन, तो पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया था B.F. स्किनर ने पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया था। और B.F. स्किनर की एक थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने इस थ्योरी में जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था एक रैट पर, एक चूहे पे। जो स्किनर की थ्योरी है उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इन्होंने जो है वो एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। और पिजन पर भी एक्सपेरिमेंट स्किनर नहीं किया था। और जो चिंपैंजी है फोर्थ। इंसाइट थ्योरी ये दी थी कोहलर ने और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पर। जो आपकी इंसाइट थ्योरी है ये दी थी कोहलर ने और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पर और इन्होंने नाम रखा था इस चिंपैंजी का सुल्तान। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी और इन्होंने जो है किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो थॉर्नडाइक है इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इन्होंने जो है वो बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्पोर्ट बिलीव दैट ट्रेट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेवल। अल्पोर्ट का मानना था कि लक्षणों की 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सेकंड है हमारा कॉग्निटिव, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इड, ईगो एंड सुपर ईगो और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आज हमने साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे ही अगर आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वीडियो है साइकोलॉजी क्वेश्चंस की, वो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।